स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत को जाना था। हमने ये देखा था कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर कौन कौन सी चीजें बनी हुई। इसके साथ साथ हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? यानी यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदले। यानी आपको ये कहा गया है कि आपके पास दो वस्तुएं हैं, ठीक है, और आप ये जानते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं। अगर इन दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उसको आधा कर दिया जाए तो जो फोर्स है यानी बल है उस पर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये आपको पूछा। अब हम जो है इसको किस प्रकार से करेंगे ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो आपके पास वस्तुएं हैं उनका जो द्रव्यमान है उसको हम m1 m2 मान लेते हैं, या आप कैपिटल M स्मॉल m मान सकते हैं, इनमें से कुछ भी मान, ठीक है, और दूरी को हम d ले लें, ठीक है। F आपका फोर्स हो जाएगा, बल हो जाएगा, और g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मान लेते हैं, let us consider मान लीजिए स्मॉल m जो है या कैपिटल M1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी M1 को हम मान लेते हैं पहले वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, और M2 हम मान लेते हैं मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, यानी दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। तो M1 हम पहले वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं और M2 क्या है आपके दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, और D क्या मान लेते हैं इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो D हम क्या मान लेते हैं इनके बीच की दूरी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला देखें तो F बराबर G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका फॉर्मूला है, आपने ये पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब हम पढ़ रहे थे, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जब हमने डिस्कस किया था तो आपका जो है फॉर्मूला ये था। अब हम क्या करते हैं, अगर हम D को हाफ कर दें, ठीक है, दूरी हम अगर आधी कर दें तो आपका फोर्स बदल जाएगा, F डैश इक्वल्स G, वस्तुओं का द्रव्यमान वही रहेगा अपॉन
दूरी बदल जाएगी तो ये इस तरीके से आपका आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जब आप दूरी को आधा कर देते हैं तो आपके पास ये हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि आपने अभी क्या देखा कि जब हमारे पास नॉर्मली फोर्स या बल क्या आया, Gm1 m2 अपॉन d, लेकिन जब हम जो है d को आधा कर देते हैं तो हमारे पास F डैश आ जाता है बल, और Gm1 m2 अपॉन d/2 का स्क्वायर। तो F डैश हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन d²/4। ठीक है, तो यानी F डैश हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन d² और 4 आपका इधर आ जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपके पास आया F डैश इक्वल्स टू 4 Gm1 m2 अपॉन d²। और अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर जो आपने इस कोष्ठक के अंदर जो हमने यहाँ पे लिखा है वो किसके बराबर है, F के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे F लिख देंगे, तो F डैश इक्वल्स टू 4F। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम जो है दूरी को आधा कर देते हैं तो जो बल है वो 4 गुना हो जाए। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, अब आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मास। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर एक वस्तु पे लगता है, और ये किस पे निर्भर करता है, किसके समानुपाती होता है, इन वस्तुओं के द्रव्यमान के। Why then a heavy object does not fall faster than a light object? तो आपसे ये कहा गया है कि जब आपका जो बल है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, वो जब वस्तुओं के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो भारी वस्तु है वो जल्दी गिरे, जल्दी नीचे, तेजी से नीचे गिरे हल्के वस्तु के तुलना। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर भी एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप ये जानते हैं, जब भी हम किसी भी वस्तु को मुक्त पतन में बोलते हैं कि ये मुक्त पतन पे है या फ्री फॉल, तो फ्री फॉल का अर्थ क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। लेकिन तब भी कोई एक भारी वस्तु जो है जब वो पृथ्वी की तरफ गिरती है तो वो तेज क्यों नहीं गिरती। ठीक है, अब जब भी हम बात करते हैं किसी भी वस्तु की गिरने की, ठीक है, कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की ओर गिरती है, ठीक है, तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि एक स्थिर त्वरण के साथ गिरती, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, और ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि जो वस्तु
दूसरी वस्तु को, यानी इस केस में, क्योंकि आप ये जानते हैं कि फ्री फॉल में क्या होता है, जो वस्तुएं होती हैं, मुक्त पतन में क्या होता है, वस्तुएं जो पृथ्वी की ओर गिरती है तो वो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण गिरती, ठीक। और एक त्वरण के साथ गिरती है जिसे हम जी कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इस गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला जो होता है हमने निकाला था, ठीक है, जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे क्या आया था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम से आपका फॉर्मूला था F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे आपका m क्या है, कैपिटल M जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान को दर्शाता है, स्मॉल m वस्तु के द्रव्यमान को, r जो है ये जो है पृथ्वी का जो रेडियस है, ठीक है, उसको दर्शा। और बेसिकली जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी वस्तु गिर रही फ्री फॉल में या मुक्त पतन में, तो हम ये लेते हैं कि जो आपकी वस्तु है वो कहाँ है, सतह से थोड़ा ऊपर, तो हम क्या लेते हैं, हम जो दूरी लेते हैं वो r लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ही कम दूरी होती है, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या से जो दूरी, जो पृथ्वी की त्रिज्या है यानी सेंटर से जो दूरी होती है वो बहुत कम हो, ठीक है, इसलिए हम इस केस में r लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता है, इसके साथ साथ हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये पृथ्वी की तरफ गिर रही है तो यहाँ पे आपका गुरुत्वीय त्वरण यानी जी आ जाए। अब इनको इक्वेट करेंगे तो एम जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो आपके पास जी का मान आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, पृथ्वी के द्रव्यमान के, जो कि एक स्थिर वैल्यू है, ठीक है, और r, तो यहाँ पे ये वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब दो वस्तुएं जो कि एक भारी है और एक हल्की है वो जब गिरती है तो एक ही गुरुत्वीय त्वरण से वो नीचे गिरती है, इसलिए चाहे वस्तु हल्की है या भारी, दोनों एक ही जो है एक ही तरीके से गिरती है, यानी इनमें से कोई भी तेज नहीं गिरता, यानी भारी वस्तु तेज नहीं गिरती, ठीक है, तेज नीचे की ओर नहीं गिरती, क्योंकि जो आपका जी है वो वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं कर। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की, आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, ठीक है, वो पृथ्वी की तरफ गिरती है और इसका जो एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण होता है वो स्थिर होता है, कांस्टेंट, कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एक स्थिर वैल्यू है, स्थिर वैल्यू है, और इसका जो मान है वो वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। Hence heavy object do not fall faster than light object, इसलिए भारी वस्तु हल्की वस्तुओं से ज्यादा तेज नहीं। हम जानते हैं कि G बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, अतः गुरुत्वीय त्वरण मान स्थिर रहता है, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती है, दोनों समान रूप से ही गिरती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखिए, आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। यानी आपको ये बताना है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, पृथ्वी और जो उसकी सतह पर 1 किलोग्राम की वस्तु रखा है, उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो। मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg। अगर हम बात करें पृथ्वी के द्रव्यमान की, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान 6 into 10⁻24 kg होता है, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है यानी रेडियस है वो 6.4 into 10⁻6 मीटर। पृथ्वी तथा इसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 into 10⁻24 किलोग्राम है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 into 10⁻6 मीटर है। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकाल। तो सबसे पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिख लेंगे। आपको वस्तु का द्रव्यमान दिया यानी स्मॉल m की वैल्यू दी है 1 किलोग्राम। इसी तरीके से पृथ्वी का द्रव्यमान हम कैपिटल M से दर्शा सकते हैं, ये दिया गया है 6 into 10⁻24 kg। इसी तरीके से आपके पास R का मान है, कैपिटल R, तो ये कितना है 6.4 into 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दिया गया, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो आप क्या जानते हैं, आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जानते हैं कि यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से जानते हैं कि F बराबर G M M अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें सारी वैल्यूज रख, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जितनी भी आपको वैल्यूज दी गई हैं आपको पता है, वो आपको यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे आपके पास G का मान 6.67 into 10⁻−11, M का मान कितना है, M का मान है 6 into 10⁻24, स्मॉल m का मान है 1 किलोग्राम अपॉन R का मान है 6.4 into 10⁻6 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से जो फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यूज रख देनी है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे
आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको जो न्यूमेरिकल्स है उन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस करे उन्हें रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को या जिसके क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।